बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 अक्टूबर जुमे का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, जुमा आपका मुबारक करे। इसको याद करते हुए आज दुआएं भी करें। आज बड़ा अहम दिन है, सन है मुरीद के हवाले से हंगामा खेज दिन है। एक तरफ दफ़ा 144 है, दूसरी तरफ सुन्नत का मुल्क भर में एहतजाज है। तहरीक इंसाफ का भी लब्बैक के साथ जो इज़हार यकजहती है, सन है मुरीद के पर भरपूर एहतजाज। और ये सुहेल अफरीदी का पहला बड़ा इम्तहान भी है। स्टैब्लिशमेंट को महमूद अचकज़ई नामंजूर है। नया अपोजिशन लाने के लिए मौलाना को सुल्तान रई बनाकर पेश किया जा रहा है और अलीमा खान को भी मुसलसल वार्निंग दी जा रही है, तीसरी दफ़ा नाकाबिल ज़मानत वारंट। लेकिन जो सबसे बड़ी और आज की खतरनाक खबर, अफगानिस्तान पर जो फ़ज़ाई हमले हुए उसके बाद पाकिस्तान में नताइज, वज़ीरिस्तान में बहुत बड़ा हमला हुआ, 22 के करीब पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत की इत्तला आ रही है, 4 अफसरान भी शामिल है। ये मामला कितना आगे जाएगा इसमें मैं आपको पूरी तफसील आज बताऊँगा। IMF ने दुनिया के 5 बड़े ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को अपने रहमो करम पर कर्ज के सबूत जारी कर दिए और सेनेटर मुश्ताक ने भी जमात इस्लामी की लीडरशिप का भांडा फोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन के मुतालबात पर 3 मुहाजिर वज़रा के आज इस्तीफ़े आ चुके हैं और कीनिया में भी वज़ीर आज़म के जनाजे पर बड़ी अंधाधुंध फायरिंग हुई। उसमें क्या मामला हुआ आखिर में इसकी बात करूंगा। लेकिन चूंकि आज जुम्मे का दिन है, तफसील से अगर बात करूं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। मरी रोड लियाकत बाग के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी है। फौज को भी तलब किया जा रहा है। कई जगह मसाजिद के गिर्द बड़े सख्त पैरे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 भी लगी हुई है और हुकूमत का ऐलान है कि कोई मुजाहरा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अवाम इस वक्त चार्ज है और आपको पता है कि जुम्मे के दिन जज्बा ईमानी भी जागता है मुसलमानों के अंदर और आज वैसे भी तमाम मजहबी रहनुमाओं का टेस्ट भी है। हर फिरके, हर मसले के उलमा का, मौलवियों का, जो मिंबर पर दीन इस्लाम समझाते हैं आपको, जो जालिम के जुल्म का जिक्र तो करते हैं लेकिन खामोश हो जाते हैं अपने सामने, हालांकि अल्लाह और उसका दीन और कुरान यही सिखाता है। देखिए इस वक्त पाकिस्तानी कैद है। आज़ाद तो सिर्फ एक ही शख्स नजर आता है डयाला जेल में, जो हर तबके फ़िक्र की आवाज़ बन रहा है। नवाज शरीफ, जरदारी समेत तमाम लोग जेलों में गए, रिहा हुए, ये अपनी जेलें काट चुके, लेकिन ये रिहा हुए, आज़ाद नहीं। आज़ाद सिर्फ इमरान खान है इस मुल्क में, जो मुरीदके के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में बेगुनाह पाकिस्तानियों की शहादतों पर एहतजाज का ऐलान कर रहा है, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में आज जो एहतजाज है पुरअमन, क्योंकि हलाकतों की जो तादाद अमरीकी अखबार तक ने कोट की वो 1000 से भी ऊपर है। एनी शाहिदीन की जो वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ इलाकों के सियासी रहनुमाओं के बयानात हैं। हुकूमत दूसरी तरफ कह रही है कि एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ। इनके सहाफ़ी, अस्करी सहाफ़ी को तो मानते ही नहीं। वो कहते कोई शहादत हुई नहीं। वो तो 26 नवंबर डी चौक को भी नहीं मानते, वो तो मॉडल टाउन को भी नहीं मानते थे, 9 मई को तहरीक इंसाफ की शहादतों को नहीं मानते, ज़िले शाह अरशद शरीफ की शहादत हो, इमरान खान पर गोलियां मारने का वाक़या हो, वो तस्लीम ही नहीं करते, कहते हो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि इनमें तो वो लोग हैं जो तारीख़ इस्लाम अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाक़या करबला को भी नहीं मानते। अब इसी तरह ये वही लोग जो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कत्ल से लेके फातिमा जिन्ना के लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद भी कहते थे ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा, फ़लस्तीन में भी कह रहे हैं जो हो रहा है नेतन्याहू जो कहता है वो सही है। अब यहाँ देखें टोटल इस वक्त फ़लस्तीन में भी कल 29 शहादतों की इत्तला आई है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि जितने भी बयानात उसने किए अभी ला के यहाँ तालिबान को बसाने वाले, कहता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने। ख्वाजा आसिफ असेंबली में जो 3 जंगें हारने का कहता रहा, मरियम नवाज वर्दी के पीछे दहशतगर्दी का नारे लगवाती रहीं और वो उस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। वो कहते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात के तौर पर सामने आई जो 3 साल से मुजालिम सहते हुए डट के खड़े हैं। इमरान खान बेगुनाह 2 साल से जेल में, वरना पाकिस्तान में किसी मजहबी, सियासी या सहाफ़ी की जुर्रत नहीं है। लबैक पार्टी के लोग धड़ धड़ लिख के दे रहे हैं कि हमारा इस जमात से कोई तल्लक नहीं। पूरे पंजाब में इनकी मसाजिद बंद की जा रही हैं कि बोर्ड उतारे जा रहे हैं, उस पर कोई मौलवी, आलिम, जाकर, सियासतदान बोलते हुए जुर्रत नहीं करता। फिक्री बदयांती बल्कि करते हुए ये इमरान खान के दौर की वीडियोस को लबैक के हवाले से लगा के इल्ज़ाम कि जी खान साहब ने भी ऐसे, हामिद मीर साहब पाकिस्तानी सहाफ़त के मौलाना फजलुर रहमान हैं, इन्होंने इमरान खान के दौर की कुछ वीडियोस लगा दी कि देखें जी खान भी यही कर रहा था। अब चूंकि ये फिक्री बदयांती है इसलिए बताना, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के मजालिम सह चुके हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा भी हैं, ये ईमान मिज़ारी भी हैं, अहमद नूरानी भी हैं, फवाद चौधरी, ये वो लोग हैं जो मामलात को समझते हैं। उसके बावजूद कह रहे हैं कि सानिया मुरीदके में जो हुआ ठीक हुआ। एस्टैब्लिशमेंट का जो दावा है कि शहादत नहीं हुई वो तस्लीम करते हैं। इमरान खान के बारे में कहते हैं इनके साथ जुड़ा हुआ है और ये तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इनकी हमायत कर रहा है सोशल मीडिया और ये लबैक पार्टी। हालांकि तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया के तमाम इन्फ्लुएंसर्स के मैंने बयानात चेक किए, इनकी लबैक पार्टी के साथ नज़रिए में कोई हमायत नहीं है। ये बेगुनाह मुरीदके के शोहदा के साथ खड़े हैं जुल्म और ज्यादती पर, क्योंकि मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ बोले जाते हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए, मजहबी रहनुमाओं ने बीच में कोशिश की, हमारे ऊपर असलहा छीन कर हमले हुए, हमारी गाड़ियाँ छीनी गईं, हमारे SHO को पहले उन्होंने कहा जी 2 गोलियाँ, फिर कहा जी 24 मारी गई, और फिर जो उन्होंने अस्पताल वो IG जहाँ गया, मुन्ना भाई MBBS वाले, मरियम नवाज के सैलाब के दिनों वाले, वो दिखाए।
तो ये तो इनके झूठ आश्कार किए जा रहे हैं कि लोगों ने अपनी आंखों के सामने वो लब्बैक के रहनुमाओं को मिन्नत तरला करने की, दरख्वास्तें करने की, मुज़ाकरात की, वापसी के रास्ते की, वो देखी है वीडियो सारी, जिस तरह ने घेर घेर के मारा गया। तो अब ये इसलिए बात कर रहे हैं, इनकी जो नज़रिए की जहाँ तक बात है उस पर कोई मुत्तफिक नहीं है। इमरान खान का जो नज़रिया है वो आइन कानून की बालादस्ती, इंसाफ, इंसानी हकूक़ है, पुरअमन अंदाज में जमहूरी जद्दोजहद है। और आइन और कानून क्या कहता है, जुडिशल कमीशन बना के तफ्तीश कर लें बड़े सानिया पे। इमरान खान 3 साल से मांग रहे हैं, लेकिन ये मुनाफकत करते हुए इमरान खान के दौर में जी रियासत ने ऐसा एक्शन किया। आपको याद होगा उस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से कोई पुरअमन मार्च नहीं हुआ, वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने की बात थी, जिसके बाद फ्रांस के सदर और सफ़ीर से ये खुद जफियाँ भी डालते रहे सारे के सारे। 2018 में मौलाना खादम रिजवी का जो मार्च था उसमें भी आप देखें वो आसिया नौरीन मसीही खातून 295C जिस पे लगा था, सेशन अदालत ने उसे सजा दी और वो सुप्रीम कोर्ट जाके केस खुला और उसे रिहाई मिली। केस वो था खेतों में काम करने वाली गांव की चंद औरतों की एक गिलास से पानी पीने के लिए जो मुसलमानों के लिए रखा गया था। बहस हुई, खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया और वो मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में हल हुआ। अब इमरान खान ने वही किया एक पाकिस्तानी शहरी की, जिस तरह जान और माल की हिफाजत रियासत का वो फ़र्ज़ है, इमरान खान ने वही फ़र्ज़ अदा किया और उस वक्त भी मुज़ाकरात किए इनके साथ, किसी को गोलियां नहीं मारी, हालांकि उन्होंने इसके सर पे 5 लाख इनाम रखा हुआ था। अब उसे पनाह देना रियासत का काम था, दीन भी यही कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, पाकिस्तान के कानून में भी फिर यही हुआ। इमरान खान ने वो उस मामले की इसे जोड़ किसके साथ रहे हैं, पुरअमन मार्च के साथ, जहाँ खून की होली खेली। और मुझे अफसोस होता है अहमद नूरानी जैसे लोगों पर कि वो भी इसमें शामिल है, जिन्होंने ये रियासती फस्ताहियत खुद भुगती है, ईमान वज़ारी ने भुगती है। ये क्या कह रहे हैं जी कि आज एस्टेब्लिशमेंट की कोई शहादत नहीं हुई, बात बिल्कुल दुरुस्त है और इनके साथ ठीक हो रहा है। मतलब ये नूरानी ने आर्मी चीफ के ख़ानदान का पासपोर्ट स्कैंडल निकाला था, 2 भाई इसके अगवा हुए, पूरा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा हुआ। ये एस्टेब्लिशमेंट की आज बातें तस्लीम कर, हालांकि इसी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था हमारे पास उसके भाई नहीं है, इसी एस्टेब्लिशमेंट ने खान को गोलियां भी मारी थी। और वो सारा मामला जो तारीख में थ्रू आउट द लाइफ आप सुनते रहे 78 साल में, वो सारी वारदातें हम देखते रहे। ये आज भी कहते हैं हम तो सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मान लें फिर वो भी। अब तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त इनके साथ खड़ी है, बेगुनाह एहतजाज करे, वरना मौलाना फजलुर रहमान दीन की बात करता रहा, जमात इस्लामी, ये एक लफ्ज़ तो कह के दिखाएं ज़रा। बल्कि जमात इस्लामी के तो देखे भी सेनेटर मुश्ताक ने हाफिज़ नईम की जो जलसे में इमरान खान से इसराइल की मजम्मती ट्वीट मांग रहे थे, कहा कि वो जेल से मजम्मत क्यों नहीं करता खान, हालांकि उस पर बेतहाशा ट्वीट्स मौजूद हैं। लेकिन सेनेटर मुश्ताक ने अभी पब्लिक न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और बताया कि गजा जाने के मामले में इन्हें जमात के अंदर की यह रहनुमा रोकते रहे, उनकी इतनी बड़ी वारदात। बहरहाल आज सुहेल अफरीदी का बहुत बड़ा इम्तहान है, ये देखना होगा एहतजाज किस तरह मैनेज करता है, क्योंकि यही आगे काम इससे जो तवक्को की जा रही है कि इमरान खान की रिहाई पे करेगा, उसकी अगले व्लॉग में तफसील बताऊंगा। मुरीदके में जो मामला हुआ, लेकिन अफगानिस्तान का मामला इस वक्त देखें जो बड़ा ख़तरनाक, जिस पे हम सब लोग जो मुहब्बिल वतन पाकिस्तानी हैं जो समझाने की कोशिश करें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक जो आग और बारूद लगाई गई, जो खेल खेला जा रहा है, ये कितना ख़तरनाक है कि देखिए वज़ीरिस्तान में कालादम तंजीमों ने जैकटों वाला काम शुरू कर दिया। 12 हमलावरों ने किला कुंडी पर हमला किया, पाकिस्तान आर्मी का कैंप है मीर अली के करीब, वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल है, काशिफ है, कैप्टन अहमद है, उन समेत 21 पाकिस्तानी फ़ौजियों की 2 मेजर भी शामिल हैं, शहादतों की इतलात। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, ये हालात बड़ी तेज़ी से ख़राबी की तरफ, बड़ी तेज़ी से। और ये जो मुज़ाकरात हुए ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, ये कामयाब नहीं हुए। अभी देखें धूल बैठी नहीं और ये हमला हो गया, और वो ज़ाहिर है बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो शराइत रखी जा रही है वो काबिल कबूल नहीं है अफगानिस्तान के लिए कि 4 किलोमीटर की सरहद बनाए, कोई भी नज़र आए वहाँ आगे आता वो गोली मारने का, ये किस तरह तजावीज़ मानेंगे। पाकिस्तान की जो शराइत थी वो कि अफगानिस्तान की सरजमीन कालाधन तंजीमों की कार्रवाई के लिए बंद हो, दहशतगर्दी के ठिकाने ख़त्म हो और ये किसी जारियत में मुलविस ना। अब अफगान हुकूमत आगे से जवाब देती है जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल ही नहीं हो रही, हमारे पास तो कोई दहशतगर्दी नहीं है, हमारे तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि वो कहते हैं जी इंटरनेशनल जो कालाधन बड़ी तंजीमें हैं उनके लोग इनके पास है गुड जहादियों के तौर पर, वो हमारे हवाले करें। दफ्तर खारजा यहाँ कहता है कि अफगान अवाम जो मौजूदा रजीम है वहाँ की नाजायज़ है, उससे छुटकारा चाहती है। अफगान हुकूमत जवाब में कहती है कि पाकिस्तान की अवाम जो मौजूदा रजीम है नाजायज़ है, इससे छुटकारा चाहती है। अब यानी मुकाबला दोनों तरफ से बराबर है। अब यहाँ हिंदुस्तान की शमूलियत भी है इसमें बड़े, और देखिए जो बहुत बड़ा मनसूबा है, इसकी मैं आपको वजूहात अगर समझाऊँ आपको समझ आ जाएंगी कि ये चीन, ईरान, सऊदी अरब, रूस की मुदाखलत की वजह से दबाव ज़रूर है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन ये मामला हल हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी दलदल है कि जिसमें एक दफ़ा आप उतर जाएं तो फिर उसमें से जकड़ा जाता है बंदा। अफगानिस्तान की आप तारीख उठा के देखें, ये जो पाकिस्तान में 40 साल पुरानी 1979 से बनाई गई ना सोवियत यूनियन के वक्त से, ज़ियाउल हक ने, अमेरिका ने और सऊदी अरब ने, CIA ने मिलके अरबों डॉलर्स लगा के ये जो मुजाहिदीन बनाए थे उस वक्त, जिन्हें ISI की मदद से मजहबी ग्रुपों की हिमायत करवा के फिर यहाँ से ताकि दोस्त हुकूमत बने,
मदारस के तलबा को मनज़्ज़म किया, जो बाद में स्टूडेंट्स के लाए, और आज वो 2001 में जब बैकफायर हुआ, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया, ये वो 40 साल की पॉलिसी है बैकफायर। इनकी मोहब्बत तो इतनी थी कि ये अफगानिस्तान के हीरोज़ के नाम पे गजनवी, गोरी, अब्दाली मिसाइल तक के नाम रखे जा रहे थे। गजवा हिंद मैंने अपनी तरफ रखा था, आज गजवा हिंद इनके खिलाफ हो रहा है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है, जिन्हें खुद लाए थे कि यहाँ आप बसाएं। आज उनके ऐसे ख़ानदान भी शहीद हो रहे हैं जिन पर अफगानी होने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनके अपने बच्चे लड़के शहीद हुए फौज के साथ मिलके। तो ये जो उनकी तारीख देखें, वो तो सोवियत यूनियन के साथ लड़ते रहे, 127 ममालिक नेटो के साथ लड़ते रहे, बरतानवी साम्राज्य से लड़ते रहे। वहाँ जो कब्जा हुआ भी तो मुजाहिमत ही होती रही उनकी। तो वो कहते हैं ना, परवरिश में, पैदाइश में जंगो जदल शाह। जबकि पाकिस्तान की तारीख में मुख्तसर जंगें हैं, 87 घंटों की अभी हिंदुस्तान से हमारी जंग हुई। इसके अलावा आप देख लें, पाकिस्तान की 65 की, 71 की जंगें कितने टाइम की जंगें थी। ये तो अपने से बड़े हाथियों से 20-20 साल, 40-40 साल लड़ने वाले लोग हैं। ऊपर से जो हालात बनाए जा रहे हैं, देखिए ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है, नौजवानों को ख़ास तौर पे, कि ये प्लान ऐसा बना हुआ है कि 8 से 10 साल तक पाकिस्तान की जंग जारी रहेगी। इमरान खान जो इन्हें हल दे रहा है, इसके अलावा कोई और हल नहीं। और मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान के अलावा हल होगा भी नहीं इनसे। ये मैं आपको सबूत इसका देता हूँ। ये अफगानिस्तान का जोग्राफियाई लोकेशन आप देखें गूगल पे जाके, बगराम एयरबेस का जो दावा है, उसकी एक वजह तो ज़ाहिर है ईरान, चीन, रूस, मशरिक़ वस्ता की और इसराइल, अमेरिका के मिलिट्री अड्डों की हिफाजत है जो मुसलमान ममालिक में है। लेकिन इससे जो बड़ा मसला है वो है अफगानिस्तान के पास $7 अरब का असलहा। अब इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका देखे पाकिस्तान को फौजी इमदाद देता है। 2001 से अब तक दहशतगर्दी की जंग में इक़्तिसादी और फौजी इमदाद कितनी मिली है? $33 अरब, जो 2018 में खान के दौर में बंद हुई। इसमें F-16 जहाज़ भी शामिल है, हेलीकॉप्टर भी शामिल है। 2018 में इमरान खान ने इनकार किया था एब्सोल्यूट नॉट के बाद। अफगानिस्तान को जो फौजी इमदाद 16 साल में अमेरिका ने दी वो है $18 अरब। इसमें जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर, 60,000 गाड़ियाँ, मतलब 3 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ, 7 लाख के करीब छोटे बड़े हथियार, नाइट विजन गॉगल्स, ऐसी डिवाइसेस, गोला बारूद, जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। ये 2021 में जब अमेरिका ने इनखला किया तो $7 अरब का असला लेके नहीं जा सके। 78 हवाई जहाज़ थे, 40,000 गाड़ियाँ थी, 3 लाख से ज़्यादा छोटा ख़तरनाक असला जो आप इनकी परेड में अक्सर देखते हैं। अब वो असला बहुत सारा नाकाबिले इस्तेमाल था जो चीन ने काबिल इस्तेमाल करवा दिया। अब इनके पास असलहे के एतबार से बहुत बड़ी और भारी तादाद में ताकत मौजूद है, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये चाहते हैं कि असला ज़ाया हो या ख़त्म हो। उसके लिए इन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग करवाना लाजमी है, क्योंकि यही काम इन्होंने ईरान में भी किया, इराक में भी किया, यूक्रेन में भी किया। ईरान में देखें, रज़ा शाह पहलवी के इससे पहले के दौर, इनकलाब ईरान से पहले ईरान और अमेरिका आपस में इत्तेहाद था बड़ा गहरा। ईरान को $8 अरब का असलहा दिया गया था 1970 और 78 में। $8 अरब, बहुत बड़ी फौज इनकी बना दी। 78 में आ गया इस्लामी इनकलाब, जब इमाम ख़मैनी की हुकूमत आ गई। अब वो जो साजो सामान और असलहा था वो चला गया इस्लामी इनकलाब वालों के पास। अमेरिका को खतरा था कि इसराइल के लिए सबसे बढ़कर, और मिडल ईस्ट में जो मिलिट्री अड्डे हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, वहाँ ये सारा असलहा इस्तेमाल होगा। इन्होंने सद्दाम हुसैन के ज़रिए, इराक के ज़रिए ईरान इराक जंग शुरू करवाई। ईरान में जो सरहदी इलाका था शतुल अरब, वो जो दरियाई पट्टी है, समुद्री तिजारती रास्ते की बंदरगाह है, तेल की बरामद होती है, वहाँ सद्दाम हुसैन से हमला करवाया। उसके नतीजे में 8 साल तक ईरान इराक की जंग चली। इस दौरान अमेरिका और इत्तेहादी जो है वो सद्दाम हुसैन को $18 अरब का असला देते रहे। ज़रा गौर करें, ईरान के पास था $8 अरब का, वो 8 अरब का इस जंग में 8 साल में इस्तेमाल हो गया। उन्होंने इसके बाद जंग बंदी करवा दी, उसमें 6-7 लाख या 10 लाख के करीब लोग भी मारे गए। जंग बंदी के बाद वो काम पूरा हो गया। ईरान ने इसका ये निकाला हाल कि वो न्यूक्लियर की तरफ चलेगी। अब $18 अरब का असलहा जो इन्होंने इराक को दिया था, अब वो खतरा बन गया। उस ज़ाहिर खतरा इन्हें सबसे बड़ा यही होता है कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत चले अपना है, लेकिन कल ये चला गया, को पीछे आ गया, वो इसराइल पे कहीं हमला ना कर दे। पाकिस्तान में भी यही मसला है। अब इराक ने एटमी रिएक्टर जो बनाया था इसराइल ने तबाह कर दिया। 1992 में जब कुवैत इराक की जंग शुरू हुई, जिसमें 34 ममालिक मिलकर अमेरिका ने हमला किया, तो बहुत सारा असलहा वो वापस ले गए। उसके बावजूद इन्हें शक था कि अभी भी इराक के पास मजीद ऐसे मौलिक हथियार हैं। तो 2003 में सद्दाम पे दोबारा हमला हुआ, जंग शुरू हुई जो 2011 तक चलती रही। अब इस दौरान वो सारा असलहा इन्होंने इस्तेमाल करवा दिया, और 2011 में जब इराक से अमरीकी फौजें निकली, उन्हें यकीन होगा यहाँ असलहा ख़त्म हो गया, क्योंकि खाना जंगी के बाद वो बट गया असलहा, या ले गए वापस, या दहशतगर्द तंजीमों पर चला गया। मतलब वो एक महवर पर नहीं रहा। जो लोग बनाए गए थे, जैसे शाम का सदर एक मिसाल है, इराक में उन्होंने उन तमाम लोगों इंस्टॉल कर दिया, अवामी उहदों तक उन्हें पहुंचा दिया, वो असले का मामला ख़त्म हो गया। अब वो $18 अरब का जो असलहा था वो ज़्यादातर या तो इस्तेमाल हुआ, वापस हुआ, और सद्दाम हुसैन को फिर उन्हें फांसी लगा दिया। मिडल ईस्ट में कोई ऐसा मुल्क नहीं रहा जिससे इसराइल को फिक्र हो, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अमेरिका के अड्डे इन तमाम ममालिक में बना लिए। आप देख लें, बहरीन में, सऊदी अरब में, अरब अमारात में, या उन हुकूमतों को मुकम्मल अपने साथ मिलाया, और वो तमाम ममालिक आज आपको इब्राहिम अकार्ड मुआहदे में खड़े नज़र आ रहे हैं।
अब इसमें यही कोशिश अफगानिस्तान में हो रही है। ये बगराम का या तो मिलिट्री अड्डा अगर अमेरिका को दे दे अफगानिस्तान, तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान कोई जंग नहीं होगी, लेकिन अफगानिस्तान इस पर राजी नहीं हो रहा, और उसमें जाहिर है ईरान, चीन और रूस भी, वो भी राजी नहीं हो रहे। तो इसलिए फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कालादम तंजीमों को इस्तेमाल करके वही मामला ईरान इराक वाला शुरू करना है। जैसे वहाँ उन्होंने मसलकी शुरू कराया था, यहाँ इन्होंने कालादम तंजीमों से। तो ये इस लेवल पे मामला लेके जाना चाहते हैं कि ताकि वो जो असलहा है अफगानिस्तान में मौजूद है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, ताकि अगले 8-10 साल ये जंग लगी रहे। अब इस दौरान इन्होंने पहले ये भी कोशिश की थी कि जो असलहा वहाँ मौजूद है वो यूक्रेन में 2021 में जब निकले अमेरिका यहाँ से, तो कोशिश की यूक्रेन शिफ्ट कर दें, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब ये सारे का सारा असलहा जो है वो पड़ा है अफगानिस्तान में, और यहाँ से ही सारा मसला है। और ये देखें कि आज जो अमेरिका पाकिस्तान से इंडोनेशिया और अज़रबैजान से मांग रहा है फ़ौज, वहाँ भी मुज़ाहमतकारों से असलहा वापस लेना चाहिए फ़लस्तीन में, कि ताकि वो नहिते हो जाए, कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सकें। और उसके बाद फिर ट्रंप का जो 20 रुकनी एजेंडा है, वो जो आपको पता है जो मुआहदा हुआ है, अब वो भी ज़ाहिर है मुग़वी या रुमालियों की रिहाई के बाद, अभी आप देखें 24 घंटों के अंदर अल जज़ीरा की खबर है कि 29 फ़लस्तीनी निशाना बन गए, 29 एक दिन में, और अभी वो ट्रंप अमेरिका मुश्किल से पहुँचा है। तो इस सूरत हाल में अगर फील्ड मार्शल देखें जो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की वो कर रहे हैं, तो इसीलिए कि फ़ौज वहाँ जाए, वहाँ उनसे असलहा ले, वरना इसराइल को कोई ख़तरा ना रहे, बस मकसद से रहिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने प्यूटन को देखी क्या धमकी दी कि अगर मैं यूक्रेन को चंद हज़ार टोमोहॉक दे दूँ, टोमोहॉक जो उनके मिसाइल हैं, तो फिर क्या मामला। भारत के साथ देख लें आप, क्या सबसे बड़ी लड़ाई क्या है मोदी के साथ, कि हिंदुस्तान रूस से लेता है वो असलहा, और ये तेल खरीद के तेल खरीदते हैं, उससे वो असलहा खरीद लेते हैं। इसीलिए बार बार पाकिस्तान अमेरिका की जंग का वो जिक्र करता है। तो असल मकसद सारा अपनी मिलिट्री अड्डों की हिफाजत, इसराइल की हिफाजत, उसका तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह से ये दुआ करें कि ये देखें फ़लस्तीन वाला मामला वहाँ दोबारा उठ रहा है, मुज़ाहमती वो कह रहे हैं हथियार नहीं डालेंगे, नस्ल कुशी का मामला उधर होगा, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लड़ाई शुरू करवाई जाएगी, और इसमें ज़ाहिर है पीछे बैठ के अमेरिका हिंदुस्तान देखेंगे बैठ के मैच जिस तरह देखते हैं। तो ये अल्लाह ताला इनको अक्ल दे, इनको ये पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, उसमें कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना पता हो फिलहाल। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो इन्हें समझ नहीं आ रही, और देखिए ये रहनुमा बदलते हैं और उसके बाद ये मामलात ख़त्म नहीं होते। हमने देखा सदाम हुसैन जाने के बाद देख लें इराक का क्या हाल हुआ, तो ये कल को फील्ड मार्शल चलेगी, उसके बाद आगे 10-15 साल क्या चलता रहेगा। इन्हें अभी भी वक्त है, अकल करें। ये इमरान खान ने जो इन्हें ऑफ़र किया उस पर बैठ के गौर करें, अपनी अनाह को पीछे छोड़े, मामला सारा हल हो जाएगा। अल्लाह करे ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।